नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज। मैं हूं मंजीत सहगल और पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों आज बात करेंगे राज्य के लगातार बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की। इस वीडियो में हम लोग 3 बातों पर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हिमाचल कैबिनेट दिल्ली में गई है, मुख्यमंत्री दिल्ली में है, तो वहाँ से राज्य की सरकार को क्या हासिल होने वाला है। फिर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार के रवैये की वजह से हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर दोहरी मार पड़ सकती है और उसमें अब जख्म पर नमक छिड़कने का काम राज्य की सरकार भी करने वाली है। तीसरी बात हम लोग करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसका मुद्दा हल हो पाएगा या फिर नहीं। शुरुआत करते हैं एक राजनीतिक तस्वीर की, बोलती हुई तस्वीर की, जो आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप देख रहे हैं इस वक्त कि एक तरफ जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, उनकी बगल में बैठी हुई हैं रजनी पाटिल जो राज्य मामलों की प्रभारी हैं, और उनके साथ आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं आनंद शर्मा। इससे पहले अगर हिमाचल से जुड़ी कोई तस्वीर दिल्ली से आती थी तो आनंद शर्मा आपको दिखाई नहीं देते थे। हो सकता है उनकी तस्वीर न खींची गई हो, वैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकातें भी की हों, लेकिन इस तस्वीर में आनंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा सा संकेत है कि आनंद शर्मा राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आनंद शर्मा एक उम्मीदवार हैं और प्रतिभा सिंह भी उम्मीदवार मानी जा रही हैं। रजनी पाटिल जो उनके साथ बैठे रही हैं वो भी उम्मीदवार मानी जा रही हैं, जिनका कहीं ना कहीं राज्य के जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसियों का एक बड़ा धड़ा इनडायरेक्टली उनका विरोध कर रहा है, क्योंकि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, राज्य से जुड़ी हुई नहीं है, उनका राज्य से कोई संबंध नहीं है। तो आनंद शर्मा इस वक्त अपनी टिकट पक्की करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन बाकी के भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स कह लो, या जिनको टिकट मिलने की उम्मीद है, जिनको उम्मीदवार माना जा रहा है, चाहे आप ठाकुर कौल सिंह हो, आशा कुमारी हो, प्रतिभा सिंह हो या दूसरे और नेता हों। लेकिन फिलहाल आनंद शर्मा की ये तस्वीर हमें ये संकेत दे रही है कि आनंद शर्मा राज्यसभा में जाने के इच्छुक हैं। वैसे अगर पार्टी सूत्रों की बात माने तो राहुल गांधी चाहते हैं कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कुछ ऐसे नेता चुने जाएं जो पार्टी का पक्ष रखने में दमदार हों। यानी कि आनंद शर्मा भी अच्छे उनके ओरेटरी है, आनंद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और अच्छा बोलते हैं, तो हो सकता है वो भी एक चॉइस हो। तो ये तो बात होगी राजनीति की। अब बात करते हैं हम लोग कि जिस मकसद के लिए हिमाचल सरकार इस वक्त दिल्ली में बैठी हुई है, क्या कांग्रेस के मार्फत इस मुद्दे को उठाना फ़ायदेमंद रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि पहले सरकार को ये उम्मीद थी कि राज्य के हिमाचल भाजपा के जो नेता हैं उनको इस चैनल को जोड़ने में मददगार होंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को शायद पार्टी हाईकमान से डायरेक्शन मिल चुकी है कि इस मुद्दे को उछालिए। कांग्रेस की मदद नहीं करनी है, क्योंकि वो सत्ता में, तुम लोग विपक्ष में अपनी भूमिका निभाओ, मामला उछालो, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करो। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मामले में कांग्रेस के साथ नहीं है, ये खुलकर सामने आ चुका है। तो अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है। कांग्रेस के पास 2 विकल्प बचते हैं कि एक तो वो एग्रेसिव पोस्टरिंग करे, आक्रामक रुख अपनाए, और दूसरे जो तथ्य है वो केंद्र सरकार के समक्ष रखे। अब तथ्य की बात क्या है। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि संविधान में ये प्रोविज़न था कि हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम बीइंग थी। तो अब सरकार के पास एक पहलू तो ये है, एक रास्ता ये है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनके मार्फत वो संसद में इस मामले को उछालें। मामला उछल भी जाएगा, राहुल गांधी इसको उछाल भी देंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एकमात्र राज्य नहीं है जिसकी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है। 16 दूसरे और राज्य हैं, कुल 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है। भले ही हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं, सरकार है, वो उसको दूसरे एंगल से इस मामले को उठा रही हो, ये कहकर कि जो बाकी राज्यों की जिनकी बंद हुई है उनका परसेंटेज कम था, हमारा परसेंटेज 13% था। यानी कि हिमाचल अपने बजट का 13% तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के जरिए ही पूरा करता था। बाकी राज्य कुछ बड़े हैं, उनकी अगर ग्रांट बंद भी होगी तो वो अपने दूसरे संसाधनों से, यानी कि रेवेन्यू सोर्सेस को बढ़ाकर उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन हिमाचल की आय सीमित है, 18,000 करोड़ के करीब ही हिमाचल को जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो पाता है। तो एक रास्ता तो ये हो गया कि दिल्ली में राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं के जरिए इस मामले को संसद में उछाला जाए। तो दूसरा रास्ता दोस्तों सरकार के पास बचता है न्याय का, यानी कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री दिल्ली में गए थे तो पी चिदम्बरम से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये समझा जाने लगा था कि पी चिदम्बरम अब राज्य का मामला ले जा सकते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट में अगर मामला चला जाता है तो लगता नहीं कि बहुत जल्दी कोर्ट का इस पर कोई फैसला आ जाएगा। कोर्ट कोई डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा और उसके लिए वक्त लग सकता है। यानी दोस्तों, जो राज्य सरकार के पास विकल्प बचे हैं, दो विकल्प हैं। एक मामले को राजनीतिक तौर पर उठाए, यानी कि राहुल गांधी के जरिए संसद में उसे उठाए। दूसरा रास्ता बनता है कोर्ट का, न्यायालय का, तो उसका रास्ता भी बचा है। लेकिन ये जो दो रास्ते हैं, इनसे हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी तरह जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो बहाल हो जाएगी, क्योंकि अंतिम फैसला तो सरकार ने लेना है, केंद्र सरकार ने लेना है। तो केंद्र सरकार के समक्ष राज्य सरकार अपना जो केस है वो कैसे पुटअप करती है, क्या तथ्य रखती है, कि क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा रखे गए तथ्यों पर पिघलती है, उस पर कोई फैसला लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये हमने दो बातें की। एक बात तो ये कि एक राजनीतिक तस्वीर दिल्ली से आ रही है कि आनंद शर्मा किस तरह से लॉबिंग करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी के जरिए मामला संसद में उठाया जाएगा। और तीसरा जो हमें रास्ता या कांग्रेस की सरकार के समक्ष विकल्प है वो ये कि इसे सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया जाएगा। तो ये विकल्प आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इन विकल्पों के जरिए राज्य का जो असली मकसद है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बहाल करने का, वो हल हो पाएगा। तो अब एक और महत्वपूर्ण पहलू दोस्तों जो हम केंद्र सरकार का आपके समक्ष रखना चाहते हैं वो ये, केंद्र सरकार के फैसले से अब की बार न केवल हिमाचल सरकार पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी है, इट हैज़ इन फैक्ट कम एज अ डबल वैमी फॉर द फ्रूट ग्रोवर्स एज वेल। एक तो हिमाचल की ग्रांट बंद होगी तो राज्य सरकार जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के जरिए बागवानों का फल खरीदती है वो खरीदने में सक्षम नहीं रहेगी, क्योंकि उसका पैसा नहीं होगा। दूसरी बड़ी मार पड़ी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर केंद्र सरकार का रवैया साफ नहीं है, वो दबाव में आकर फैसला ले लिया गया है। इसका फैसला हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख सेब उत्पादकों और दूसरे फल उत्पादकों पर पड़ने वाला है। 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इकॉनमी को धक्का पहुंचने वाला है, क्योंकि विदेश से आयात होने वाले सेब की ड्यूटी को 50% से घटाकर 25% कर दिया है। यानी कि विदेशों से आने वाला फल ज़्यादा सस्ता होगा, लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि वो देखने में आकर्षक होता है, उसका आकार भी बड़ा होता है, उसकी पैकिंग भी ज़बरदस्त होती है। हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी सेब है या दूसरे राज्यों का, आप जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, उत्तराखंड का ले लीजिए, विदेशी सेब की तुलना में छोटा भी होता है और इतना अट्रैक्टिव भी नहीं होता। भले वो जूसी होता है, अच्छा होता है, हमारे मुंह में लगा हुआ टेस्ट है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं चोट पहुंचने वाली है। तो इट हैज़ कम एज अ डबल वैमी फॉर द एप्पल फार्मर्स। एंड अनदर स्टेप टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज टू लेवी मार्केट फीस। State government has now decided to levy 1% market fee on vegetables and fruits। यानी कि अगर एक सेब उत्पादक 1 लाख रुपए का सेब बेचता है तो 1,000 रुपये उसे अब मार्केट फ़ी देनी पड़ेगी। 2014 में ये बंद कर दी थी, अब फिर से चालू हो रही है। राज्य सरकार का कटोरा खाली है, खजाना भी खाली है। सरकार ये महसूस कर रही है कि अब हम मार्केट फ़ीस लगाकर 50 करोड़ रुपए अपने खजाने में भरेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका खजाने में तो 50 करोड़ आ जाएंगे, लेकिन बागवान और सब्जी उत्पादकों की जेब तो ढीली होगी। पहले ही इसमें कितना नुकसान होता है, वो नुकसान झेलते हैं, मौसम की मार झेलते हैं। अब की बार आप देखो कि चिलिंग आर्स नहीं मिले। तो ये एक तरफ तो केंद्र सरकार बागवानों के साथ कुठाराघात कर रहा है, दूसरा स्टेप अब राज्य सरकार ने ही ले लिया है कि भैया सेब हो या हरी सब्जियां, उन पर मार्केट फीस वसूली जाएगी। तो सेब उत्पादक हों, सब्जी उत्पादक, सब के लिए अब ये खबर अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि एक तरफ राज्य सरकार जूझ रही है कि उसकी रेवेन्यू डेफिसिट बहाल हो जाए, दूसरी तरफ बागवानों के आगे तो चैलेंज ही चैलेंज है। सेब की फसल पहले से ही मौसम की मार झेल रही है और उनकी MIS का भी पैसा रुका हुआ है। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है वो उनकी चुनौती बढ़ाने वाला है, मार्केट में उतर जाएगा विदेशी सेब। और तीसरी बड़ी बात, अब राज्य सरकार ने भी मार्केट फीस लगा दी। तो सेब बागवानों का तो भगवान ही रक्षक है, रखवाला है। अब तो सब्जी वाले भी उसकी चपेट में आ गए। तो इस पूरे वीडियो का एक राजनीतिक एंगल भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि अब राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आनंद शर्मा और रजनी पाटिल के बीच में कंपटीशन हो रहा है।
हालांकि प्रतिभा सिंह भी इस दौड़ में है, तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। आनंद शर्मा को ये भी फ़ायदा मिलेगा कि वो हिमाचल के रहने वाले, तो उनका विरोध भी नहीं होगा। रजनी पाटिल का विरोध हो सकता है, लेकिन ये पार्टी हाईकमान पे डिपेंड करेगा कि क्या फ़ैसला लेते हैं। दोस्तों, बड़ी बात यही है कि राज्य सरकार जो दौड़ रही है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बहाल करवाने के लिए, अभी मुझे नहीं लगता कि उस दौड़ का बहुत जल्दी कोई नतीजा निकलने वाला है, क्योंकि फ़ैसला तो केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर कानून का दरवाज़ा हिमाचल सरकार खटखटाएगी तो फिर केंद्र सरकार भी खटखटाएगी, कोशिश करेगी कि उसको रोका जाए। तो ये आज का वीडियो था, आज का एनालिसिस था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के आखिर में आपसे एक आग्रह है कि आज के मुद्दों को लेकर, पहला मुद्दा कि क्या राज्य सरकार जो दौड़ लगा रही है कांग्रेस के मार्फत, राहुल गांधी के मार्फत रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बहाल करने का, क्या आपके मुताबिक उसमें कोई फ़ायदा होने वाला है? दूसरी बड़ी बात कि एक तरफ से जब केंद्र सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हिमाचल के बागवान और सेब उत्पादकों की चुनौतियां बढ़ाई हैं, उधर से अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी मार्केट फीस लगा दी है। उस पर आप क्या कहते हैं? और राज्यसभा के चुनाव को लेकर भी अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए, आप उसमें दिल खोलकर अपने विचार रखिए। आपके विचार इस खबर से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। और जाते जाते एक और आग्रह है कि आपने हिमाचल आज को बहुत थोड़े समय में बहुत प्यार दिया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे हमारा जो संबंध है वो प्रगाढ़ हो सके और आपको इसी तरह की जो खबरें हैं मिलती रहें। तो जब तक हम वापस लौटते हैं किसी नए विश्लेषण के साथ, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।